रहे हैं रामू नेताम भाजपा पैनलिस्ट, रिंकी पांडे कांग्रेस प्रवक्ता, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत अनादि टीवी पर। और पहला सवाल रिंकी जी आपसे ही कि क्या लगता है, दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई और उस बीच कई ऐसे विषयों को लेकर के बातचीत हुई होगी, लेकिन जो बीजेपी कह रही है क्या वो सही बातें हैं? रिंकी जी देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी में समय समय पर संगठन की समीक्षा होती है, फीडबैक लिया जाता है और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाती है। दिल्ली में हुई बैठक इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। भाजपा का तो कुछ भी अनर्गल बातें करना यह उसका कार्य रहा है। कांग्रेस हमेशा अपनी विचारधारा पर चलती है और बदलाव की जहां तक बात है तो हमेशा इसका फैसला जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है, सभी से चर्चा करने के बाद। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इसका फैसला करता है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आज की जो बैठक थी, आज की डेट में जो बैठक हुई थी जो वहां पे दिल्ली में, तो वो एक आगे की रणनीति को लेकर के थी। जिस प्रकार के मुद्दे भी प्रदेश में उठ रहे हैं लगातार, उसको लेकर के चर्चाएं हुई थी। आगे 2028 में हमारा संगठन किस प्रकार कार्य करेगा और भाजपा सरकार को किस तरह से यहाँ से उखाड़ फेंकेगा, बाहर का रास्ता दिखाएगा, उस पर चर्चा हुई है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से भी पैनलिस्ट मौजूद है रामू नेताम। रामू जी क्या कहेंगे आप? समीक्षा बैठक आपकी पार्टी के भीतर भी होती है, लेकिन अगर कांग्रेस के भीतर हुई है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जिम्मेदारी जो पीसीसी चीफ की है वो किसी और को सौंपी जाएगी, इसीलिए बैठक हुई है? बिल्कुल कुंजन जी और कांग्रेस के प्रवक्ता रिंकी पांडे जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी को मेरा नमस्कार। और कुंजन जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो 3 साल का कार्यकाल होता है संगठन का, ये कांग्रेस में भी भाजपा में भी प्रदेश का नेतृत्व जब होता है 3 साल का होता है, तो उसके बाद उनका परिवर्तन होना तय है। लेकिन ये दिल्ली में जाके वेणुगोपाल के उसमें जाके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी और चरणदास महंत जी लोग जाके और कोई जो वरिष्ठ है जैसे टीएस बाबा या फिर ये इन लोग के जो गुटबाजी के चलते ये दीपक बैज पुनः प्रदेश में अध्यक्ष के पद पे बने रहने के लिए ये एक गुहार लेके गया हुआ था ये दिल्ली में। और मैं कहना चाहूंगा, ये इनके कांग्रेस में अधिकतर मैं देखा हूं, मैं ही नहीं पूरे प्रदेश देखा है, जब प्रदेश अध्यक्ष रहता है तभी इनका बोलबाला है। जब प्रदेश अध्यक्ष से संगठन की जिम्मेदारी से हटा दिया जाता है तो कोई इनका पूछ परख तक नहीं होता। आप हाल ही में हमारे कोंडा गांव के पूर्व पीसीसी के जो चीफ है मोहन मरकाम जी का आज कहीं कोई गांव में, कोई जिला में, कोई प्रदेश में पूछ परख नहीं, ऐसा होता है। इसी वजह से ये पुनः अपने आप को बनाए रखने के लिए दिल्ली दरबार में कटकटाने गए हुए थे। और निश्चित तौर पे ये अपना जो रिपोर्ट कार्ड है 3 साल का, इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा त्रिस्तरीय पंचायत से लेके नगरीय पंचायत से लेके नगर पंचायत से लेके विधानसभा, लोकसभा, मतलब ये पूरा जो चारों जो चुनाव है पूरे प्रदेश में जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ वो पूरा धराशायी हो गए। तो ये अपने आप को अच्छा पेश होने के लिए, अपना बनाए रहने के लिए ये दिल्ली गया हुआ था दरबार में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी अब किसे मिलेगी? नहीं, पीसीसी वो तो बिल्कुल यहाँ भूपेश, कांग्रेस में भूपेश काका हो गए और टीएस बाबा, ये सबका तो अलग अलग बूथ चल रहा है। और चरणदास मान नेता प्रतिपक्ष जो चरणदास महंत है उनका अलग बूथ है। ये 4 बूथों में बट गया है। ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल परिवर्तन करेंगे, ये कांग्रेस का बीच का मामला है, लेकिन ये अपने आप को बनाए रखने के लिए ये दिल्ली गए हुए थे। ठीक है, बिल्कुल वापस लौटूंगे आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है नागेंद्र वर्मा जी। नागेंद्र जी क्या लगता है आपको? समीक्षा बैठक की गई है लेकिन बीजेपी कह रही है कि गुटबाजी है ये। गुंजन जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं ये तो तय है कि ये रूटीन बैठक नहीं है, इसमें समीक्षा है सीधे शब्दों में। और आगे के चुनाव को 2028 के चुनाव को लेके रोड मैप जो बना रही है कांग्रेस, उसको लेके उसकी
नजर आ रही है। उन्होंने उन सारी चीजों को मुझे लगता है कि इस बैठक में जिक्र किया होगा। हालांकि जो बातें छल के आ रही है उसमें तो यही आ रहा है कि संगठन में जो नियुक्तियां रुकी हुई है उसमें काम करना है, या जहां जहां उनको ऐसा लूप होल्स नजर आता है उसको ठीक करना है, अंदर की गुटबाजियों को ठीक करना है। लेकिन जो सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो आज जो मुद्दे तैर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में, खासतौर पर जनता के बीच जो कुछ बातें हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, किसानों की समस्या हो गई, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो कांग्रेस का एक फेवरेट मैं कहूंगा कि वो इसको दोहराते ही रहते हैं। तो इससे इतर जो 2-3 मुद्दे अभी जो और आए हैं, खासतौर पे पेट्रोल में मिलावट, तो इन सब को लेके कांग्रेस क्या करने जा रही जमीनी स्तर पे, इन सब को भी लेके निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। और इन सब के बीच अगर कि अध्यक्ष के चुनाव को लेके तो उस पर भी अहम बातें भी होगी। रिपोर्ट कार्ड भी उन्होंने क्या किया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में चरणदास महल जी का क्या रहा, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैग जो है वो संगठन को किस तरीके से संभाले हुए, कैसे उसमें नई ऊर्जा फूक रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में मैं समझ पा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस को अपना जनाधार बढ़ाना है तो उनको पदाधिकारी, उत्साही कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और जनता की संवेदनाओं को, उनके मुद्दों को बारीकी से समझने और उनको छूने की जरूरत है। तो इसको लेके अब केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सजग हो रहा है। वो नहीं चाहता कि लगातार उन्होंने विधानसभा के चुनाव में पराजित हुए, फिर लोकसभा का चुनाव उन्होंने हारा, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव में भी दिखा कि वो जनता से लगातार दूर हटते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का वायस है, और आने वाले समय में जैसे वो दिक्कत आ रही है कांग्रेस को, खासतौर पे वो देखा जाए तो जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं उनका जो दिख रहा है, फीडबैक जो आ रहा है कि वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसको लेके लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस तरीके की समीक्षा बैठक समय से पहले, काफी पहले, ताकि एक समय बचा है अभी 2.5 साल, तो उस पर कुछ कर जाए, इस दृष्टिकोण से वो काम। जी ठीक है रिंकी जी, आप क्या कहेंगी? नागेंद्र जी ने भी यही सारी बातें कही हैं कि पार्टी के बीच कहीं ना कहीं कुछ तो हलचल चल रही है। इसी के लिए ये बैठक की गई ताकि पार्टी को मजबूती मिल सके, एकजुटता मिल सके? देखिए, जहां तक गुटबाजी की बात है तो मैं ये बात बता दूं कि हर बड़े राजनीतिक दलों में विचार विमर्श होता है, चर्चाएं होती है, लेकिन कांग्रेस चर्चा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास रखती है। भाजपा की तरह नहीं कि असहमति जताने वालों को किनारे कर दिया जाए। हमारे यहाँ ये नहीं होता। जहां तक प्रवक्ता जी ने कहा जो समीक्षा के बारे में, तो मैं बता दूं कि इतना ध्यान जितना वो विपक्ष के इस समीक्षा बैठक पे दे रहे हैं ना, अगर अपनी समीक्षा बैठक कर लिए होते तो शायद अभी प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उन्हें दिखाई दे जाते। उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उनको सिर्फ विपक्ष पर टिप्पणी दिखाई दे रही है। अभी वो बता सकते हैं समीक्षा, अभी बताए ना वो कि वो कौन सी कितनी समीक्षा बैठक की है जिन पर बेरोजगारी, महंगाई और मीटर जो अभी मीटर लग रहा है उस पर जो इतने प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, बिजली बिल को लेकर के जो हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई को लेकर के जो हाहाकार मचा, वृद्धा पेंशन को लेकर के जो मचा हुआ था, जब कांग्रेस ने मुद्दा उठाई तब कहीं जाकर वृद्धा पेंशन प्रदेश में आई है लोगों के, नहीं तो वो भी नहीं आती। तो ये सब मुद्दे पर ध्यान देने की बजाय वो ध्यान कहाँ दे रहे हैं? विपक्ष जो समीक्षा बैठक कर रहा है तो आखिर किस लिए कर रहा है? 2.5 साल की क्या क्या उपलब्धियां रही है इन सब मुद्दों पर उनकी, क्या बता पाएंगे? चुनावी वादों पर उन्होंने क्या किया? जो चुनावी वादे करके वो सरकार बनाए थे यहाँ पर प्रदेश में, कौन कौन से वादे उन्होंने पूरे किए हैं? कोई उपलब्धि नहीं है उनकी। सिर्फ उपलब्धि क्या बता रहे हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष के ऊपर नजर बनाकर। अरे भैया, उतनी नजर आप अपने सरकार पे बनाइए कि आपकी क्या उपलब्धि है, प्रदेश की जनता इतनी परेशान क्यों है। ठीक है रिंकी जी, पर ये मेरा सवाल है। ठीक है रिंकी जी, ये मेरा सवाल है कि समय से पहले समीक्षा बैठक क्यों हुई? देखिए, अभी मुद्दा बिजली बिल को और मीटर को लेकर के है। उस मुद्दे को लेकर के भी चर्चाएं हमारे यहाँ, समीक्षा बैठक उस मुद्दे को लेकर के भी, क्योंकि वो सिर्फ प्रदेश भर की नहीं, बहुत जगह की ये परेशानी है, उसको भी लेकर के हुई। प्लस
साथ में हमारे यहाँ जो है ऐसी बैठकें, ऐसी समीक्षा बैठक समय समय पर होती रहती है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए। हम अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल संगठन को मजबूत हमारे प्रदेश की में जा रही है क्योंकि गुटबाजी हो रही है। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ प्रदेश में चरणदास महंत और दीपक बैच के नेतृत्व, टीएस बाबा के नेतृत्व, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। जनता के हर मुद्दे को लेकर के हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं और पूरा जनता का हमें समर्थन मिल रहा है। यही अभी हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन को लेकर के यही विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसका ये परिणाम निकला कि आज वृद्धा पेंशन हमारे रायगढ़ में लोगों के खाते पर आई। जिस मुद्दे को लेकर के जनता का समर्थन लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे, उसे इन्हें मानना पड़ेगा और उसे करना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा कि मजबूत विपक्ष का होना भी बेहद जरूरी होता है रिंकी जी, ताकि सही मुद्दे वही उठा सके। बिल्कुल वापस लौटूंगी रिंकी जी आपके पास। रामू जी क्या कहेंगे आप? गुंजन जी, मैं आपको कहना चाहूंगा रिंकी पांडे को, जैसे जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को रोक के रखे थे। प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार आने पर 3 दिन के अंदर, कैबिनेट में 3 दिन के अंदर 18 लाख परिवार को रोजगार प्रधानमंत्री आवास दिया गया। क्या बात कर रहे हो, जनहित में काम नहीं हो रहा? जब आप इतने जनहित में काम कर रहे हैं तो जनता सड़क पर क्यों आ रही है? जनता क्यों मुद्दे लेकर सड़क पर आ रही है? अगर आपके कार्य इतने अच्छे हैं तो जब बेरोजगारों की जो बात कर रहे हैं ना, बेरोजगारों के लिए भी चिंता किया जा रहा है लगातार आए दिन। क्या 2.5 साल में केवल चिंता करने का कार्य कर रहे हैं आप लोग? धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है आपका। 2.5 साल में केवल चिंता करने का कार्य, ये कैसा कार्य है आपका? चुनावी वादे करते समय तो आपने कहा था कि सारे काम हमारे सरकार बनते हो जाएंगे। आपकी सरकार केवल वसूली का कार्य कर रही है। आपकी सरकार केवल वसूली का कार्य कर रही है। 1,000 रुपए महतारी बंधन का 1,000 रुपए महतारी बंधन के नाम पर दे रही है और मीटर और स्मार्ट मीटर लगा करके एक तरफ से वसूली का कार्य कर रही है। आपकी सरकार केवल जनता को परेशान करने का कार्य, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो रखी है आपकी सरकार में। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन रेप की घटनाएं हो रही है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। आप क्या बताएंगे? महंगाई चरम सीमा पर है, प्रदेश की जनता एकदम परेशान है। खुले रूप में महिलाएं घूम नहीं सकती है। अपराधियों को, गुनहगारों को, और जो और आप लोग अपराधियों को अपने पार्टी में स्थान देते हैं। 90% अपराधी आपकी सरकार में है। 90% अपराधी आपकी सरकार में। आप क्या बात करेंगे? आप लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। आप लोगों के रहते हैं अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। अग्रवाल जी ठीक है, नागेंद्र जी क्या कहेंगे आप? हो गया जो जेल के सलाह उनके विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है रामू जी, ठीक है। तो उनको कब का निकाल दिया होता? ऐसे लोगों को हमारी पार्टी निश्चित तौर पर पार्टी से बाहर करके उनके प्रति कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार